फाइनली यहाँ पर अब मिलेगा उन्हें उनके कर्मों का पूरा हिसाब। और इस बार कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है कि पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ये ट्रैक पूरी तरह से इमोशंस, धोखे और सच्चाई से भरा हुआ होने वाला है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आएगी। दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं कि अरमान आखिरकार पूरे परिवार के सामने ये सच्चाई रख देता है कि उसके साथ क्या हुआ था और किस तरह उसे धोखे का सामना करना पड़ा। इधर अभीरा लगातार परेशान रहती है क्योंकि वह अरमान का इंतजार कर रही होती है, खासकर थेरेपी वाले मामले में। लेकिन जब अरमान समय पर नहीं पहुंचता तो अभीरा पूरी तरह टूट जाती है और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अभीरा को यह पता चलता है कि उसे उसकी ही फर्म से निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ा शौक यह होता है कि ये सब उसके अपने ही लोगों ने मिलकर किया है। ये सुनकर अभीरा पूरी तरह हिल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस जगह को उसने अपना समझा था, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। इसी दर्द और धोखे के बीच एक इमोशनल सीन आता है जहां अभीरा और अरमान दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अरमान अपनी पूरी दिल की बात बताते हुए कहता है कि उसे हमेशा उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, उसका भरोसा तोड़ा है और उसका दिल दुखाया है। लेकिन वह यह भी स्वीकार करता है कि अभीरा ही वह इंसान है जिसने हमेशा उसे बिना शर्त प्यार दिया और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह भावुक होकर यह भी कहता है कि शायद उसे उसके ही कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं गलत फैसले लिए हैं। और वह यह मानता है कि इसी जन्म में इंसान को उसके कर्मों का फल मिल जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अभीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरमान ने कोई गलत काम नहीं किया है। असल में गलती उन लोगों की है जिन्होंने धोखा दिया और अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। अभीरा का यह स्टैंड उसके किरदार को और भी मजबूत बनाता है और साफ दिखाता है कि वह सच और गलत के बीच खड़ी है। इसी बीच अरमान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, जैसे वह अपने ही विचारों में खो गया हो। लेकिन इस पूरे मामले में विद्या भी आगे आती है और अरमान के लिए खड़ी हो जाती है। अभीरा भी उसका साथ देती है क्योंकि अब उसे भी पूरा सच समझ आ चुका होता है। विद्या को पहले लगता है कि शायद अरमान अभीरा से नाराज है या फिर दूरी बना रहा है। लेकिन जब अभीरा पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे संजय, फूफासा और कृष्ण ने मिलकर धोखे से अरमान से फर्म छीन ली और उसे बाहर निकाल दिया, तो ये सुनकर विद्या के भी होश उड़ जाते हैं। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब संजय फूफासा अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि मित्तल फर्म को हड़पने वाला था, इसलिए उन्होंने फर्म को बचाने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन उनकी ये सफाई किसी को भी सही नहीं लगती। सच तो यह है कि अगर वह चाहते तो सीधे अरमान से बात कर सकते थे, परिवार को विश्वास में ले सकते थे और एक सही फैसला ले सकते थे। लेकिन उन्होंने पीठ पीछे वार किया और मित्तल जैसे लोगों से हाथ मिला लिया, जिससे पूरा मामला और भी उलझ गया। इधर संजय फूफासा की हरकतें पहले भी परिवार को परेशान करती रही हैं और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। उन्होंने हमेशा अपने फायदे को ऊपर रखा और परिवार के भरोसे को तोड़ा। लेकिन अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि संजय फूफासा अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि संजय फूफासा की जान तक खतरे में पड़ सकती है। ये सब उनके पिछले गलत फैसलों और कर्मों का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार परिवार को धोखा दिया और गलत रास्ता चुना। अरमान को भी पहले लग रहा था कि शायद संजय बदल गए हैं, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि वह नहीं बदले थे, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से हर कदम उठाया था। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अभीरा अपने दम पर अरमान को वापस फर्म में उसकी सही पोजीशन दिला पाएगी? क्या वह मित्तल और संजय फूफासा की चालों को खत्म कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय फूफासा और कृष को उनकी गलतियों की सजा मिलेगी और क्या उन्हें फर्म से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। हर किरदार की असलियत और हर चाल का खुलासा धीरे धीरे होगा। आपको क्या लगता है, क्या अभीरा सही फैसला ले पाएगी और क्या अरमान को उसका हक वापस मिल पाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े